सहयोगी साहिल जोशी इस समय आ गए हैं लाइव, जो प्रमोद सावंत से बात करेंगे। साहिल। कहना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना की लड़ाई कब तक चलेगी, क्योंकि 7,000 से ज्यादा केसेस है। लेकिन मुंबई से महज 580 किलोमीटर दूरी पर गोवा जैसा राज्य है जो आज की स्थिति में पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है, यह दावा कर सकता है। 3 अप्रैल से लेकर अब तक गोवा में एक भी नया केस नहीं निकला है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 अप्रैल से आखिरी केस जब गोवा का निगेटिव आया, उसके बाद में गोवा में कोरोना पॉजिटिव संख्या 0 पर है, यानी 0 पर है। यह कैसे हासिल किया? हमारे साथ में प्रमोद सावंत, आप उनको पहले ही रूबरू कर चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री। प्रमोद जी, आपसे दूसरी बार मेरी यह बात हो रही है। काफी मुश्किल था, मैं मानता हूं छोटा राज्य है, लेकिन आपकी भी अपनी चुनौतियां रही होंगी। किस तरीके से गोवा राज्य को किसी भी संक्रमण से रोकने में आप कामयाब रहे हैं? मैं आपको एक बात कहता हूं कि 7 पॉजिटिव पेशेंट थे आज की डेट में। 3 अप्रैल से आज तक वापस एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और 17 अप्रैल के बाद में जितने सारे पॉजिटिव पेशेंट थे वो ठीक होके वापस घर चले गए हैं। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ओनली द कोविड हॉस्पिटल टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कोविड जो पेशेंट पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव करके घर भेज सके। हमारी पैथोलैब की टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पुलिस से लेकर सब कुछ, उन्हें अच्छा काम करने की वजह से पॉसिबल हुआ। आज भी हमारे पूरे गोवा की बॉर्डर सील है। जो कोई गोवा में एंटर होता है, आइदर वो गोवा का आदमी हो या बाहर का हो, जिसको समझो गोवा में आना है रहने के लिए भी, तो उसको कोविड टेस्ट पहले अंडरगो होनी पड़ते हैं। पहले कोविड टेस्ट करते हैं, उसी के बाद में उसको गोवा में एंट्री हम दे रहे हैं। यही हम मेंटेन करने की सोच रहे हैं। और इसी फॉर्मूला के साथ हम 22 मार्च से आज तक लॉकडाउन कंटिन्यू है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की 3rd अनाउंस कर दिया है। 17 अप्रैल तक वो हमारे गोवा में बना रहेगा। जी प्रमोद जी, आपके सामने 2 चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी क्योंकि अब गोवा एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जब कोरोना आउटब्रेक भारत में शुरू ही हुआ था, तब दरअसल गोवा का सीजन शुरू हो गया था टूरिज्म का। बाहर से कई सारे सैलानी पहले से गोवा में मौजूद थे, कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स गोवा में काम करते हैं। तो ये चुनौती आपने कैसे संभाली, खास करके जो बाहर से, विदेशों से सैलानी पहले से ही वहां पर आके रुके हुए थे, उनके बारे में किस तरीके के फैसले लिए? क्या अभी भी कुछ सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं, और उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। गोवा बीइंग अ टूरिस्ट स्टेट, यहाँ पे ढेर सारे लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, इतर राज्य से आते हैं। और जब ये स्टार्ट हुआ था, टूरिस्ट का सीजन था, और हमने सबसे पहले 22 मार्च जनता कर्फ्यू से बाद यहाँ पे 2324 मार्च जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया था। और ये 3 दिनों में स्टेट में बहुत अवेयरनेस बढ़ा, लोगों में कोरोना के बारे में जानकारी पसरी। और तभी से हमने जितने सारे फॉरेनर थे जो आ रहे थे, वो 4-5 दिन में थी, उनको उनके होटल में क्वारंटाइन रखा और उन्हें जो चीज चाहिए वो होटल में प्रोवाइड कर दी। इसके बाद में इतने सारे लेबर गोवा से थे, इन सभी को 14 लेबर कैंप करके अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10,000 लेबर कैंप में रहे। और बाकी 3 लाख से ज्यादा लेबर को हमने जहाँ हो सकता है वहाँ खाना प्रोवाइड किया, उन सभी लोगों की अच्छी तरह से केयर की। इसीलिए गोवा में से एक भी लेबर बाहर, बाकी स्टेट के बाहर नहीं गया। इसी के कारण आज तक फॉरेनर 7,000 फॉरेनर। क्या अभी कोई बाहर जाना चाहता है? क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक स्पेशल ट्रेनें चल सकती है, बसेस जा सकती है। 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स इस वक्त गोवा में हैं। किस तरीके से आप उनको वापस भेजेंगे, या फिलहाल वो गोवा में खुश है क्योंकि गोवा में तो कोई कोरोना का केस है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, गोवा में एक भी कोरोना का केस नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पे है वो खुश है। बाहर से लोग आना चाहते हैं, लेकिन लेबर के बारे में उनकी थोड़ी सी मेंटेलिटी है। थोड़े लोग जाना चाहते हैं, बाकी लोगों को तो काम मिला। मुझे लगता है 50% लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारे नियर बाय स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटका है, इन लोगों को हम सिंगल 5 या 10 मिनट में परमिशन दे रहे हैं, और वो लोग यहाँ से जो अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उससे निकल रहे हैं।
अभी हमने यहाँ से ऐप भी खुलवा दिया है, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें। वी आर इन टच विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर रेलवे और बाकी कुछ जो ट्रैवल मोड स्टार्ट होते हैं उन ट्रैवल से जो जाना चाहते हैं उनको जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सावंत जी, मैं आपको अभी अगली कड़ी के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब तो गोवा कोरोना फ्री है, जाहिर सी बात है कि आप उसी तरीके से राज्य को रखना चाहेंगे, लेकिन चुनौती अब शुरू होती है यहां से, क्योंकि गोवा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि गोवा का सीजन तभी शुरू हो रहा था जब भारत में कोरोना की एंट्री हो रही थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल छुट्टियों के दिन होते हैं, मई महीना छुट्टी का दिन होता है, लोग भारी संख्या में गोवा में जमा होते हैं और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बीचेस पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। आपका स्टेट कोरोना फ्री है, लेकिन वहां पर टूरिज्म शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश में लॉकडाउन चल रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स पूरी तरीके से खाली है। इसको रिवाइव कर आप किस तरीके से करेंगे? क्या पूरा नेशनल लॉकडाउन रुकने तक गोवा की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या कुछ और प्लान सरकार के पास है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि गोवा ऑलवेज टूरिज्म पे डिपेंड रह चुका है। माइनिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ से ज्यादा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी हम कोविड मुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन हमारी साइड वाले जो दोनों स्टेट, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरल हो, यहाँ पे आज भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए हम 17 तारीख तक जो लॉकडाउन बढ़ा दिया है हम स्टेट में वही मेंटेन करने वाले हैं। 17 तारीख स्टेट में कोई यानी बाय ट्रेन, बाय एयर या बाय रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है। हम टूरिस्ट के बारे में ऑलवेज अतिथि देवो भव के रूप से सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन आज की प्रायोरिटी है कि कोविड कंट्रोल करें, गोवा के लोगों की चिंता करें, उन लोगों को कोविड से दूर रहने के लिए, कोविड से मुक्त रहने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कर दें। अरे 17 तारीख के बाद से हम टूरिस्ट के सीजन के बारे में जी हाँ बिल्कुल इस तरह से हमारी सेंट्रल गाइडलाइन आ जाएगी और उसी तरफ से टूरिस्ट लोगों का वेलकम करेंगे। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2 हफ्ते का अभी जो लॉकडाउन एक्सटेंशन है 17 तारीख तक, उसके बाद टूरिस्ट के लिए कोई नई गाइडलाइंस आ सकती है? मतलब अगर कोई गोवा में आना चाहे तो उसके लिए कोई नई गाइडलाइंस आ सकती है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं? वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑल्सो, जैसे कि वो भी अपनी कुछ की गाइडलाइन फॉलो करें। हम 17 तारीख के बाद सेंट्रल की गाइडलाइन जिस तरह से आती है उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमारी स्टेट का टूरिज्म प्लान जो है वो फॉलो करें। एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोवा में कहते हैं सुशेगात होना, यानी आराम से। आज की स्थिति में गोवा स्टेट काफी आराम से है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट, यानी जितनी टेस्ट गोवा में हुई है वो 2500 के करीब है। यानी पिछले जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ 2500 तक ही टेस्ट गोवा में हो पाई है। क्या कोई इस तरीके से सवाल उठा सकता है कि चूंकि टेस्ट आपके पास बिल्कुल कम है, इसके वजह से आज की तारीख में आपके पास कोई भी केस निकल कर नहीं आ रहा है? हालांकि स्टेट की साइज छोटी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 2500 का आंकड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? आप कंपेयर करो पॉपुलेशन साइज से, हमारी गोवा का पॉपुलेशन है 15 लाख, तो 15 लाख के हिसाब से हम 2500 टेस्ट कर चुके हैं। ये तो देश के रेशियो से बहुत अच्छा रेशियो है हमारे यहाँ पे। और दूसरी बात, हमने पूरे स्टेट में हाउस टू हाउस सर्वे कंप्लीट कर दिया है और इसी हाउस टू हाउस सर्वे में जो जिनको ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिसको सारी लाइफ सिम्टम्स से, ILI सिम्टम्स से, इन लोगों को हमने सेग्रीगेट कर चुके हैं और उन लोगों में भी हम टेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक बात जरूर बताऊंगा, जो एट प्रेजेंट गोवा में है इनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि हम पूरा सर्वे कर चुके हैं। समझो कोई पॉजिटिव अभी आना भी है तो उसको स्टेट से बाहर आई हुई केस हमें मिल सकती है। नहीं, तो आप जो छोटे स्टेट हैं या बाकी राज्य में जो छोटे छोटे इलाके हैं, आपके बगल वाले इलाके जैसे महाराष्ट्र या कर्नाटक के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि वहां पर भी कुछ ज्यादा केसेस है नहीं। क्या कुछ दिनों में ये महाराष्ट्र की बॉर्डर के जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटक के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके साथ गोवा की आवाजाही शुरू हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? 17 मई तक तो नहीं, क्योंकि 17 मई तक तो जो लॉकडाउन है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन जिनको इमरजेंसी में गोवा में आना है, जो कोई किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहा था,
उनको भी समझो आना होगा। जो गोवा में ही रहेंगे, आ जा नहीं करेंगे, तो फिर उनको हम उनको लेके उनके टेस्ट पहले कंप्लीट करेंगे और टेस्ट नेगेटिव है तो उन्होंने स्टेट में रहने के लिए वी आर परमिटिंग है। सावंत जी, इकोनॉमी को लेकर क्या करेंगे? आपकी सारी प्रमुख इंडस्ट्रीज जो है, माइनिंग हो, टूरिज्म हो, फार्मास्यूटिकल्स अगर चल रही होगी, लेकिन बाकी जो प्रमुख इंडस्ट्रीज है वो फिलहाल बंद है। जिस तरीके से लोगों के लॉकडाउन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लॉकडाउन के बाद क्या? लोगों की आज की दिक्कत यह है कि उनको खाने पीने के लिए तो सामान मिल रहा है, लेकिन रोजगार का क्या करेंगे? उसको लेकर अब सरकार आगे किस तरीके से कदम उठाने वाली है? हमने इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी एस्टैब्लिश कर दी है। इकोनॉमिकल रिवाइवल कमेटी का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे पास आ गया है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री, गोवा इज द 4th स्टेट इन द नेशन जो फार्मा इंडस्ट्री फार्मा सेक्टर में आगे है। और फर्स्ट लॉकडाउन फेज में भी 50% काम फार्मा इंडस्ट्री में चल रहा था। आज की डेट पे 80% काम फार्मा इंडस्ट्री में 80% मैन पावर के साथ चल रहा है। जो माइनिंग के बारे में स्टेट के पास पिछले जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ हमने किया है। और स्टेट का एक्सपोर्ट, माइनिंग एक्सपोर्ट अभी कुछ स्टार्ट हुआ है। हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, माननीय पंतप्रधान मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को हमने रिक्वेस्ट की है, माइंस मिनिस्टर को हमने रिक्वेस्ट किया है। किसी भी तरह से हो सकता है तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हो सकता है तो माइनिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट करें। द थर्ड थिंग रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, अभी भी गोवा में हमने इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड के हिसाब से जो इंडस्ट्री इंडिया में आना चाहते हैं उनको हम गोवा में वेलकम करते हैं। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस से उन्हें परमिशन देने के लिए तैयारी है। अभी एट प्रेजेंट ढेर सारे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास प्लॉट्स भी अवेलेबल है और हम सिंगल विंडो क्लियरेंस से सभी के लिए परमिशन देने के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड तैयार है। और कोरोना मुक्त होने से मुझे लगता है ढेर सारे इन्वेस्टमेंट को हम वेलकम कर रहे हैं। आखिर में सर, क्योंकि ये सवाल पूछना काफी जरूरी है, मुझे सोशल मीडिया पे कई लोग ये सवाल भेज रहे हैं। 2 चीजें जानना चाह रहे हैं। क्या शराब की दुकानें खुल जाएगी गोवा में? ग्रीन जोन हो चुका है पूरी तरीके से। और बीचेस कब खुलेंगे? सब लोग वही समझना चाहते हैं कि बीचेस कब खुलेंगे। अभी भी बीचेस लॉकडाउन में है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे बीचेस तो हमने लॉकडाउन नहीं किए हैं। ये लॉकडाउन के वजह से बीचेस पे कोई नहीं जा रहा है। एट प्रेजेंट जो गोवा में लोग रहते हैं वो ज्यादा करके बीचेस पे बहुत कम जाते हैं। यहाँ पे एक बार टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया तो बीचेस पे ढेर सारे लोग जाएंगे ही। और रही बात इस लीकर शॉप की, जो थर्ड लॉकडाउन में ग्रीन जोन में जो अलाउ किया है वो चीजें हम परमिट कर सकते हैं। बाकी चीज हम होम मिनिस्ट्री से, MHA से गाइडलाइन के हिसाब से आप परमिशन मांगेंगे गोवा स्टेट के लिए। समझो उन्होंने अलाउ कर दिया तो बिल्कुल हम गोवा स्टेट के इंटरेस्ट पे जो है और MHA से गाइडलाइन मांग के वो हम परमिट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सावंत जी, हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि गोवा का स्टेट इसी तरीके से ग्रीन जोन में बना रहे और जो बीचेस आज की तारीख में खाली पड़े हुए हैं वो लबालब भर जाए लोगों से, क्योंकि तभी हम मान पाएंगे कि लॉकडाउन सचमुच में खत्म हो गया है और कोरोना की लड़ाई में भारत जीत चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे